हेलो मेरे भाई और बहनों, आपका इस चैनल में स्वागत है। ये चैनल हमने बहुत ही रिसेंटली स्टार्ट किया है। इस चैनल को लेकर हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं। अगर आप ये चैनल देखोगे देन विल गेट अपडेटेड विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक एंड क्रिप्टो। एंड इफ यू सी स्टॉक बुलेटिन देन यू विल गेट द लोकल एंड ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट, जो आपके डे टू डे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। अगर हम ग्लोबल इंडिसेस देखते हैं दोस्तों, Nasdaq इज अप बाय 1.88%, whereas Dow is also up by 0.10%। अगर हम यूरोपियन मार्केट देखेंगे तो यूरोपियन मार्केट कंपैरेटिवली डाउन चल रहा है। एफटीएससी इज डाउन बाय 0.78%, सीएसई इज अप बाय 0.58%, whereas DAX इज अप बाय 0.56%। सिमिलरली अगर एशियन मार्केट देखोगे वहां पे भी मिक्स्ड रिजल्ट देखने को मिला है। एसजीएक्स निफ्टी इज अप बाय 0.28%, whereas निकी जो जापान का इंडेक्स है इट इज डाउन बाय 0.48%। अगर हम कमोडिटीज एंड करेंसीज देखें दोस्तों, क्रूड ऑयल इज अप marginally by 0.49%, whereas gold is also up by 0.19% per 10 ग्राम। सिमिलरली सिल्वर आप देखोगे तो सिल्वर इज ऑल्सो अप बाय 0.18% पर केजी। अगर हम रुपी का परफॉर्मेंस देखें विद रिस्पेक्ट टू डॉलर, यूरो एंड पाउंड, सो रुपी ने काफी ज्यादा अप्रिशिएशन किया है लास्ट सेशन में, एंड इफ यू कैन सी इट हैज अप्रिशिएटेड बाय ऑलमोस्ट 1.23%, विच इज अ ग्रेट न्यूज फॉर रुपी। अगर ये कंटिन्यू करता है देन रुपी विल कम टू इट्स अर्लियर स्टेट। अगर आप देखोगे रुपी का परफॉर्मेंस यूरो के अगेंस्ट, देन यहाँ पे उल्टा है केस। तो यहाँ पे रुपी ने डिप्रिशिएट किया है बाय 1.8%। सिमिलरली रुपी ने पाउंड के अगेंस्ट भी जो है डिप्रिशिएट किया है 2.14%। होपफुली रुपी स्टेबलाइज हो और अप्रिशिएट करे आगे जाके। अगर हम ग्लोबल न्यूज देखते हैं दोस्तों, कल एक हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ है डैलस यूएस में। एक एयर शो हो रहा था जिसके दौरान दो पुराने एयरप्लेन जो हैं वो क्लैश किए और उसकी वजह से अराउंड 6 पर्सन गॉट किल्ड, विच इज़ वेरी बैड। और एक जो न्यूज़ आ रहा है, जो बिडेन हैज डिस्कस्ड विथ ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग सिक्योरिटी पैक जो ऑकस है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके का जो टाई है। सो दिस इज टू स्ट्रेंथन द टाई विद इन द एशियन रीजन, सो दैट जो चाइना का थ्रेट है टुवर्ड्स ताइवान उसको कंट्रोल किया जा सके। और एक जो न्यूज़ आ रहा है, सो लिवरपूल एफसी फुटबॉल क्लब जो है दैट इज अप फॉर सेल, एंड मुकेश अंबानी जो इंडिया के बिलियनर हैं ही मे बाय दिस football club which is very famous in UK. So this is going to be a landmark purchase by Mukesh Ambani if he does so. और एक जो न्यूज़ आ रहा है, जो ओमनीकॉम है, ओमनीकॉम इज बेसिकली मार्केटिंग कंपनी। इट मार्केट्स फॉर मैकडोनल्ड एंड ऑल्सो फॉर एप्पल। सो ओमनीकॉन ने कुछ कंसर्न्स रेज किए विद रिस्पेक्ट टू ट्विटर, क्योंकि ट्विटर में हाल ही फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्विटर। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा फायर भी हुए हैं। सो उस बेसिस पे व्हाट इज द स्ट्रैटेजी अराउंड ट्विटर इट्स नॉट क्लियर, जिसकी वजह से ओमनीकॉन हैज रेज्ड एन अलार्म बेल। हो सकता है मेजर एड जो है वो ना जाए ट्विटर में, लेट्स सी। और एक जो न्यूज़ आ रहा है, चाइना ने कोविड का जो क्वारंटाइन टाइम है ही हैज़ एक्चुअली शॉर्टन इट, बिकॉज पहले बहुत ज़्यादा था, अभी थोड़ा सा कंट्रोल में है चाइना में। सो होपफुली आगे जाके फुल कंट्रोल में आ जाए एंड देयर इज नो कोविड गोइंग फॉरवर्ड। अगर हम इंडियन इंडिसेस देखें दोस्तों, सेंसेक्स इज अप बाय 1.95%, निफ्टी 50 इज अप बाय 1.78%, निफ्टी बैंक इज अप बाय 1.28%, सिमिलरली निफ्टी आईटी इज आल्सो अप बाय 3.81%। अगर हम एक्टिविटीज देखें, नेट एफआईआई ने बाई किया है, सिमिलरली डीआईआई ने आल्सो has bought lot of shares। जो नेट इफेक्ट है वो पॉजिटिव है, जिसके लिए आप देख सकते हो कि जो इंडिसेस हैं दोज आर इन पॉजिटिव। बट अगर आप मंथ टू डेट देखोगे, सो एफआईआई ने बाई किया है 12,000 करोड़ के अराउंड, whereas डीआईआई हैज सोल्ड अराउंड 5,600 करोड़। डीआईआई ने बाइंग स्टार्ट कर दिया है। अगर ये डीआईआई का बाइंग कंटिन्यू रहता है देन ये मोमेंटम इंडिया में बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। अगर हम लोकल न्यूज़ देखते हैं दोस्तों, इंडिया में जो कस्टम है मुंबई में, सो दे हैव सीज्ड अराउंड 61 केजी ऑफ गोल्ड जो दुबई से स्मगल होके आ रहा था, विच इज़ अराउंड 32 करोड़। सो इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारामन ने भी अप्रिशिएट किया है अलर्टनेस को लेके। और एक जो न्यूज़ आ रहा है, पीएम मोदी विल अटेंड G20 समिट जो बाली में हो रहा है, एंड इंडिया विल लीड इट विथ रिस्पेक्ट टू फूड एंड सिक्योरिटी।
और एक जो कंसर्निंग न्यूज़ आ रहा है तमिलनाडु से, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और रेड अलर्ट अभी भी जारी है। चेन्नई में बहुत जगह पे वाटर लॉक्ड हो गया है, सो पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम, होपफुली आगे जाके ईज आउट हो जाए। और एक जो न्यूज़ आ रहा है दिल्ली में, वो भी कंसर्निंग न्यूज़ है। जो एक्यूआई है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, सो 300 प्लस एक्यूआई है अभी दिल्ली में, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी को दर्शाता है। होपफुली आगे जाके ये जो पोल्यूशन है वो कंट्रोल में आए एंड देयर इज सम स्टेप दैट दिल्ली गवर्नमेंट टेक्स व्हिच विल हेल्प दिल्ली पीपल। और एक जो न्यूज़ आ रहा है सिंगापुर और इंडिया का जो मनी ट्रांसफर है दैट विल बिकम वेरी इजी। जो यूपीआई इंडिया में यूज करते हैं हम लोग, दैट विल आल्सो बी देयर इन सिंगापुर, एंड सिंगापुर से इंडिया से सिंगापुर टू इंडिया वी कैन ट्रांसफर मनी वाया यूपीआई विच विल बी ग्रेट। अगर हम क्यूट रिजल्ट देखें दोस्तों, बहुत सारे कंपनीज का क्यूट रिजल्ट निकला है लास्ट couple of days में, so there are a lot of quick result you will see right now. RVNL का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, सिमिलरली बाटा इंडिया का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। हिंडाल्को का कंसर्निंग रिजल्ट है, प्रॉफिट इज डाउन। ऑल इंडिया का माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आया है, अगर आप देखोगे प्रॉफिट इज अप बाय मोर देन 300% विच इज ग्रेट। सेल का बहुत ही कंसर्निंग रिजल्ट आया है, प्रॉफिट इज इन नेगेटिव नाउ विच वाज इन पॉजिटिव क्वार्टर टू क्वार्टर ईयर ऑन ईयर। फिर आप देखोगे महिंद्रा एंड महिंद्रा का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, अराउंड 40% प्रॉफिट में अपसाइड है। सिमिलरली टोरेंट पावर का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है दोस्तों। और एक है श्री रेणुका शुगर में, आप देखोगे तो वहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट आया है। अच्छा रिजल्ट इन द सेंस अभी भी नेगेटिव में है उनका प्रॉफिट, बट स्टिल जो प्रॉफिट है, वो जो लॉस है वो नैरो डाउन हो गया है। भेल का अगर आप देखोगे जो रिजल्ट है दैट इज वेरी गुड। पहले नेगेटिव लॉस में था, अभी प्रॉफिटेबल है भेल, सो प्रॉफिट इज अराउंड 12.10 करोड़। एक्साइड इंडस्ट्री मिक्स्ड रिजल्ट है, कंसर्निंग रिजल्ट है रादर। जो रेवेन्यू है वो इट हैज गॉन डाउन, प्रॉफिट हैज गॉन अप, तो ये मिक्स्ड रिजल्ट है। एलआईसी का माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आया है, इफ यू सी अराउंड 1500% 1500% का प्रॉफिट हुआ है विच इज़ रियली रियली ग्रेट। सिमिलरली अगर आप देखोगे फोर्स मोटर का, वहाँ पे भी अराउंड 1900% या 1800% का आप बोल सकते हो रिजल्ट पॉजिटिव आया है विच इज़ ग्रेट। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट में नेगेटिव प्रॉफिट है, इन द सेंस पहले 103 करोड़ था, अभी 64 करोड़ है, सो प्रॉफिट हैज कम डाउन विच इज कंसर्निंग। एसजेवीएन का मिक्स्ड रिजल्ट है, रेवेन्यू इज अप, सॉरी रेवेन्यू इज डाउन बट प्रॉफिट इज अप विच इज कंसर्निंग। बट इसका एक अच्छा चीज आप देखोगे, रेवेन्यू 880 है whereas profit is 450 which is more than 50% margin which is good thing। अगर आप फोर्टिस हेल्थ केयर देखोगे, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आया है। यहाँ पे देख सकते हो आप अराउंड 2000% का प्रॉफिट इंक्रीमेंट हुआ है। जी एंटरटेनमेंट में मिक्स रिजल्ट आया है। एबीबी इंडिया में अच्छा रिजल्ट आया है, रेवेन्यू इज अप, प्रॉफिट इज आल्सो अप। वाडीलाल इंडिया में भी माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आया है, अगर आप देखोगे यहाँ पे इट इज आल्सो 2000% अप इन प्रॉफिट। पहले 0.82 करोड़ था, अभी 21.34 करोड़ प्रॉफिट दिया है वाडीलाल इंडिया ने। सविता ऑयल में अच्छा रिजल्ट आया है, रेवेन्यू इज अप, प्रॉफिट इज अप। इट पैरी में मिक्स्ड रिजल्ट आया है, रेवेन्यू इज अप बट प्रॉफिट इज डाउन। पतंजलि फूड में मिक्स्ड रिजल्ट आया है, रेवेन्यू इज अप बट प्रॉफिट इज डाउन। सिमिलरली अगर आप देखोगे जैन इरिगेशन, रेवेन्यू इज डाउन, प्रॉफिट इज प्रॉफिट नैरोड डाउन कर गया है, तो प्रॉफिट हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट इज अप। सो ये मिक्स रिजल्ट है। मैसूर पेट्रोकेमिकल्स आप देखोगे, सो इसमें भी अच्छा रिजल्ट है, रेवेन्यू इज अप, प्रॉफिट इज अप। लेमन ट्री होटल शो है, इसमें भी आप देखोगे जो प्रॉफिट है वो पॉजिटिव है, पहले लॉस में था, अभी पॉजिटिव प्रॉफिट है विच इज ग्रेट। इमामी में रिजल्ट मिक्स रिजल्ट है, रेवेन्यू इज अप बट प्रॉफिट इज डाउन। एनएलसी में आप देखोगे अच्छा रिजल्ट दिया है, रेवेन्यू इज अप एंड आल्सो प्रॉफिट इज अराउंड 100% अप विच इज ग्रेट। एसएमएल आईसीजी जो है, रेवेन्यू इज अप, प्रॉफिट इज आल्सो अप, ये भी अच्छा रिजल्ट है। ग्लेनमार्क फार्मा जो है उसमें रेवेन्यू अप है बट प्रॉफिट इज डाउन, सो मिक्स्ड एक्सपीरियंस है यहाँ पे। अगर आप मनप्पुरम फाइनेंस देखोगे, रेवेन्यू इज अप, प्रॉफिट इज आल्सो अप विच इज ग्रेट। पेज इंडस्ट्री का भी अच्छा रिजल्ट आया है, रेवेन्यू इज अप एंड प्रॉफिट इज आल्सो
marginally up. Majgaon Dock का भी अच्छा रिजल्ट आया है. Revenue is up and profit is also around 50% up, which is great. अदानी पावर का भी अच्छा रिजल्ट आया है. Revenue is up and profit जो लॉस था वो नैरो डाउन हो गया, so we can say profit is up. सन टीवी नेटवर्क का भी अच्छा रिजल्ट आया है. Revenue is up and profit is also up. प्रॉक्टर एंड गैम्बल का भी अच्छा रिजल्ट आया है. Revenue is up and profit is also up. डिलीवरी का अच्छा रिजल्ट आया है हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट है, पहले लॉस था, वो लॉस नैरो डाउन हो गया है, सो वी कैन से प्रॉफिट इज अप. तो अगर हम स्टॉक एडवाइस देखें दोस्तों, सो टाटा मोटर्स में बाई कॉल आ रहा है प्रभुत्व लेदर ग्रुप से. सो जो करंट प्राइस है इट्स अराउंड 423.50. इट मे गो टू 520 रुपीज. सिमिलरली पेट्रोनेट एलएनजी का जो करंट प्राइस है इट्स अराउंड 212.20 एंड जो बाई कॉल आ रहा है इट मे गो टू 325 रुपीज. इंडियन बैंक का 260.80 प्राइस है. आईसीआईसीआई डायरेक्ट से बाई कॉल आ रहा है, इट मे गो टू 300 रुपीज. डालमिया भारत शुगर का प्राइस है 316.35, इट में गो टू 490 रुपीज. आईसीआईसी डायरेक्ट से कॉल आ रहा है. एनसीसी का जो करंट प्राइस है 71.45 है, इट में गो टू ₹90. जो टॉप गेनर है दोस्तों अगर आप देखते हैं, जोमेटो वाज अ टॉप गेनर एंड इट गेन अराउंड 13.84%. हिंदुस्तान फूड गेन अराउंड 12.14%. कोचिन शिपयार्ड गेन अराउंड 8.93%. Similarly, Affle India gained around 6.57%. So ये कुछ टॉप गेनर्स थे दोस्तों. अगर हम टॉप लूजर्स देखें, गुजरात नर्मदा वैली लॉस्ट अराउंड 10.58%. Inox Wind lost around 8.35%. Dollar Industry lost around 6.07%. Kirloskar Oil Engine lost around 5.35%. So ये कुछ टॉप लूजर्स थे दोस्तों. अगर हम मोस्ट ट्रेड बाय वॉल्यूम देखें, सो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेडिंग हुआ है, जिसकी वजह से जो चेंज इट्स 1.96% ऑन द डाउन साइड. सिमिलरली जोमेटो में आप देखोगे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेडिंग हुआ है, जिसकी वजह से इट गॉट अप्रिशिएटेड बाय 13.84%. सुजलॉन जो हमेशा टॉप 3 वॉल्यूम ट्रेडिंग में रहता है, it got depreciated by 1.08%. Yes Bank also got appreciated by 2.12%. It is at the 4th place. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमेशा मोस्ट रेट बाय वॉल्यूम में रहता है, अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखोगे, एंड इट गॉट डेप्रिशिएटेड बाय 1.55%. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गॉट डेप्रिशिएटेड बाय 0.07%. आरबीएनएल में भी काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेडिंग हुआ है, जिसकी वजह से इट गॉट अप्रिशिएटेड बाय 3.97%. तो ये कुछ मोस्ट रेट बाय वॉल्यूम थे दोस्तों. इफ यू लुक एट मोस्ट रेटेड बाय वैल्यू, सो एचडीएफसी बैंक में काफ़ी ज़्यादा value trading हुआ है. This is one of the highest value trading that we have seen in a month. It's around 4.5 billion INR rupees. Zomato में भी काफ़ी ज़्यादा value trading हुआ है, around 2.8 billion INR rupees, which is huge. Similarly, HDFC बैंक में 2.5 billion INR rupees का trading हुआ है. So ये कुछ most traded by value थे दोस्तों. अगर हम 52 वीक हाई एंड लो देखें, so DCX India has broken its 52-week high during the last session. It got appreciated by 48.48. So basically ये listing था, so जिसकी वजह से 48.48% changes हुआ है. Similarly, Cochin Shipyard got appreciated by 9.9%. TVS Sri Chakra also got appreciated by 6.31%. So ये कुछ 52-week high शेयर थे दोस्तों, जो अपना 52-week हाई तोड़ चुके हैं. सिमिलरली अगर हम 52-week लो देखें, देन RGL got depreciated by 7.46%. Green Ply got depreciated by 4.62%. Supriya got depreciated by 3.01%. So ये कुछ 52-week लो थे दोस्तों, जो अपना 52-week लो तोड़ चुके हैं. अगर हम ओनली बैलेंस सेलर देखें दोस्तों, सो मुथूट कैपिटल में खाली बाइंग हुआ है, जिसकी वजह से इट गॉट अप्रिशिएटेड बाय 2.87%. फ्यूचर सप्लाई में खाली बाइंग हुआ है, जिसकी वजह से इट गॉट अप्रिशिएटेड बाय 9.92%. लोटस आई केयर में खाली बाइंग हुआ है, जिसकी वजह से इट गॉट अप्रिशिएटेड बाय 9.63%. सिमिलरली अगर हम ओनली सेलर्स देखें, जीएनएफसी में खाली सेलिंग हुआ है, जिसकी वजह से इट गॉट अप्रिशिएटेड बाय 10.55%. ओमैक्स ऑटोस में भी खाली सेलिंग हुआ है, जिसकी वजह से इट गॉट अप्रिशिएटेड बाय 9.78%. आइनॉक्स विंड्स में भी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुआ है, जिसकी वजह से इट गॉट अप्रिशिएटेड बाय 8.21%. सो ये कुछ ओनली सेलर्स थे दोस्तों. अगर हम मार्केट कैप देखें, इन द सेंस द शेयर्स व्हिच आर हैविंग हाई
मार्केट कैप एंड लिस्टेड। सो अगर आप देखोगे रिलायंस इंडस्ट्री एट द टॉप, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। एंड अगर आप ट्रेंड देखोगे, सो ट्रेंड इज अगेन ऑन द पॉजिटिव साइड। ओनली आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एसबीआई में थोड़ा डाउन टर्न देखने को मिला है। अगर ये भी पॉजिटिव हो जाता है देन डेफिनेटली इट विल हैव अ वेरी गुड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ टू लाइक द वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है देन प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू द चैनल, ये हमें भी हेल्प हो जाएगा। Please to share this video with your friends and relative if you think this information is really useful. And also please press the bell icon the moment we upload the video, आपको एक notification आएगा, and we'll try to upload the video before the market opens in India so that it will be very much helpful for you and all the content you can see in one video. Thank you friends, thank you दोस्तों, thanks for watching this video. Have a great day.